यहाँ पे पार्वती ने कर ली है ड्रिंक। पार्वती हो गई है फुल टल्ली। नशे की हालत में पार्वती ने बताई सबको सबकी औकात। भड़की पार्वती। यहाँ पे निधि को तो कह दिया है पार्वती ने कि वो एक नागिन है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति के आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पार्वती नशे में होती है और आ जाती है निधि के पास और निधि को कहती है तुम बहुत अच्छी नहीं बल्कि तुम बहुत ज़्यादा जहरीली नागिन हो और तुम ऐसी नागिन हो जो कि अपने ही फ्रेंड के घर को डस जाती हो। वही पार्वती ने सभी घर वालों को अपने नशे की हालत में बयां कर दिया है पूरा सच। तो वही माँ को भी कह देती है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बल्कि आप तो मेरी एंजल हो। यहाँ पे परी ने तो पूरे घर को अपने नाम कर लिया है, नीलाम नहीं होने दिया। लेकिन इसी सब के चलते यहाँ पे घर तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन पार्वती अभी नशे में है। गलती से कर लेती है पार्वती ड्रिंक और इसी के चलते यहाँ पे सभी के पास आके अपने दिल की बात बता रही है पार्वती। और ऐसे में पार्वती ने निधि को नागिन भी कह दिया है और वो भी जहरीली नागिन। तो यहाँ पे संजू ने पार्वती को समझाता हुआ नजर आने वाला है, परी को अपने कंट्रोल में लाता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन परी पूरी तरह से नशे में है, इसलिए किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे पार्वती तो संभाले नहीं समझ रही है, क्योंकि पार्वती ने पी ली है नशीली ड्रिंक पानी समझ के। तो यहाँ पे निधि छोटी माँ के गले लगती है और कहती है कि आप मेरी प्यारी सी छोटी माँ से ऐसे भोले भाले छोटी माँ कैसे बन गई है, आखिर क्या हुआ है आपको। यहाँ पे परिणीति ऊपर बैठ जाती है, खाने के टेबल पे बैठ जाती है और अपनी छोटी माँ से कहती है, यानी कि निधि की माँ से कहती है कि आपके दिमाग में मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें आखिर भरता तो कौन है, कौन मेरे बारे में आपको इतना गलत बोलता है, आप मुझे बता दीजिए। मैं तो आपसे दूर बैठी हूँ, आप प्लीज़ बता दीजिए। ऐसे नशे की हालत में पूछ रही होती है परी। यहाँ पे दादी हाथ लगाने की कोशिश करती है पार्वती को, यानी कि हमारे परी को, और उसे कहती है ऐसे टेबल पे कौन बैठता है, बेटा नीचे उतरो। तब यहाँ पे पार्वती गुस्सा हो जाती है और कहती है आप तो मुझे बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, मैं आपकी बात क्यों मानूं। आप तो घर में सबसे ज़्यादा गंदी हो, आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो इस घर में सबसे ज़्यादा बुरी है, क्योंकि आपके मुंह में राम राम और बगल में छुरी है। वैसे तो आप हमेशा ही भगवान का नाम लेती रहती है, भगवान को पूजती रहती है, लेकिन आपके दिल में इतना मैल है, इतना मैल है कि दुनिया में कहीं भी इतना मैल नहीं है। यहाँ पे पार्वती कहती है कि आप दोनों के दिल में इतना ज़्यादा मैल है कि पूरी दुनिया का वॉशिंग पाउडर भी ला लेंगे तो वो मैल सफाई नहीं होगा। जो आपकी रात दिन भगवान की प्रेयर करते रहते हो आप, वो भी भगवान आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके लक्षण ही इतने ज़्यादा बुरे हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अपनी सास को परिणीति कहती हुई नजर आने वाली है कि मैं इस घर में बहू बन के नहीं आई हूँ, बल्कि इस घर की मालकिन बन के आई हूँ, और इसीलिए मैं आपके हिसाब से नहीं बल्कि आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। और यहाँ पे पार्वती कहती है कि अब ये घर मेरा है, इसलिए इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा और आपको इस घर में रहना है। मैं दोस्ती के हिसाब से आप सबको इस घर से बाहर नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आपको इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के हिसाब से ही रहना होगा। अब यहाँ पे सबको अपना अपना काम दे देती है परिणीति। अपने सासू माँ को कह देती है कि आपको सुबह सुबह उठ के इस घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा, और वही निधि की माँ को कहती है कि आपको इस घर की साफ सफाई करनी होगी। और यहाँ पे दादी को दे देती है परिणीति घर की सब्जी और सामान लाने का आदेश, कह देती है कि आपको इस घर के लिए सब्जी और राशन वो सब कुछ लेके आना होगा। और वही निधि से कहने वाली है कि मुझे देर से उठने वाले आलसी लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है, तो तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी से जल्दी उठना होगा और रेडी रहना होगा, और मुझे जैसे जैसे काम याद आएंगे मैं
मैं तुम्हें वो काम बताती रहूँगी। मेरे घर में कोई भी लेट नहीं उठ सकता और सबको जल्दी ही उठना होगा। और यहाँ पे परी कहती है कि अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे सारी बातें माननी ही होगी।